गरीब दर्जी भाभी ने बनाया 5 नंद के लिए तिरंगा लहंगा। अरे चल जा, चल जा। पता नहीं ये सिलाई मशीन आज क्यों इतनी झिक झिक कर रही है। मुश्किल से तो कपड़े सिलने का काम हाथ में आया है। ये कहते हुए गरीब दर्जी भाभी सुनीता अपनी हाथ सिलाई मशीन पर बड़ी कठिनाइयों से कपड़े सिलने लग जाती है। तभी उसकी 5 ननद छाया, पारुल, अन्नू, रानी, काजल हाथों में किताबें लिए कॉलेज जाने के लिए आती हैं कि एकदम से आसमान का मौसम खराब हो जाता है और बादल गरजने लगता है, जिसे देखकर 5 में बड़ी पारुल कहती है, ये क्या, बाहर तो बारिश का मौसम बना हुआ है, हम कॉलेज कैसे जाएंगे? पारुल दीदी, आज कॉलेज नहीं जाते हैं ना, देखो कितने काले बादल छाए हुए हैं और हमारे घर में तो छाता भी नहीं है। मुरली भैया ने कितनी मेहनत से हम 5 को किताबें दिलवाई हैं, अगर किताबें भीग गई तो हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा तो साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अन्नू, तुम्हें याद है ना, प्रेम रंगा मैडम ने हम 5 बहनों को वार्निंग दी है कि कोई भी कॉलेज की छुट्टी नहीं लेगा और आगे 15 अगस्त आने वाला है। अपनी 5 गरीब ननद के चेहरे को उदास देखकर सुनीता इधर उधर देखती है, जहां उसे एक बड़ी सी पन्नी मिलती है। मेरी प्यारी ननद, तुम 5 परेशान मत हो, अपनी दर्जी भाभी को बस थोड़ी देर दे दो। भाभी आप क्या करने वाली हैं? बस देखती जाओ छाया। गरीब दर्जी सुनीता दिमाग लड़ाकर उस पन्नी से 5 रेनकोट सिलने लगती है। किसी तरह 1-2 घंटा बीत जाता है और वह 5 रेनकोट बनाकर 5 को दे देती है। जानती हूँ तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी का सिला ये बरसाती दुकानों के खरीदे महंगे रेनकोट की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन बारिश से बचाव करेगा। तभी पारुल छाया देखती हैं कि सुनीता के हाथों में जल्दी जल्दी रेनकोट सिलने के चलते कई जगह सुइयां चुभ चुकी थी। ये देखकर दोनों की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे अरे क्या हुआ पारुल, रेनकोट पसंद नहीं आया? नहीं भाभी, बहुत पसंद आया, लेकिन आपने हमारे लिए जख्म खाए। ऐसी चोट तो केवल माँ ही अपने बच्चों के लिए सहती है। हम बहुत खुश नसीब हैं भाभी, जो हमें आप जैसी भाभी के रूप में माँ मिली। यह सुनकर सुनीता का भी दिल भर आता है। एक दिन तुम 5 का कन्यादान तुम्हारी दर्जी भाभी को ही करना है। पता है, बेटी का कन्यादान करने का सुख बड़े भाग से मिलता है। अच्छा, अब तुम कॉलेज जाओ, पहले ही देर हो गई है। 5 ननद रेनकोट पहनकर कॉलेज के लिए निकल पड़ती हैं। सुनीता की शादी को 9 साल हो चुके हैं। जब वह शादी करके आई थी तो मुरली के पास मिट्टी की मढ़ई थी। माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। मुरली अपनी 5 बहनों के साथ रहता था। सुनीता जब ब्याह कर ससुराल आई तो उसे बहुत दुख झेलना पड़ा, लेकिन उसे सिलाई बुनाई आता था। शुरू में तो उसने सुई धागे से हाथ से लोगों के कपड़े सिले और फिर पैसे जमा करके 1 सेकेंड हैंड हाथ वाली सिलाई मशीन खरीदी, जिस पर आज तक वह कपड़े सिल रही है। वहीं 5 जब कॉलेज पहुंचती हैं तो रिचा नाम की एक अमीर घमंडी लड़की उनके रेनकोट का मजाक बनाती है। देखो देखो गाइज, हमारे कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट्स आ रही हैं। ओह वाओ, तुम 5 का ये रेनकोट तो बड़ी अलग डिजाइन और मॉडल का है। बट पू, यस डार्लिंग रिचा, ऐसी पन्नी तो कूड़ेदानों में पड़ी होती है ना। यस डार्लिंग रिचा। रिचा के साथ साथ क्लास के सब स्टूडेंट बेचारी गरीब बहनों की खिल्ली उड़ाने लगते हैं, जिससे उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी रानी कहती है, रिचा, माना कि तुम अमीर हो, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी गरीब का इस तरह से मजाक उड़ाने का। जस्ट चिल यार, तू तो सेंटी हो गई। क्या हो गया अगर तू कूड़ेदान वाली है? वैसे भी आजकल तो कूड़े वाले भी अच्छे नोट छाप रहे हैं, मगर वो क्या है ना, तुम गरीबों में हम जैसे अमीरों की तरह महंगा खाना खाने और महंगे कपड़े खरीद कर पहनने का दिल नहीं होता है। तभी सबसे छोटी अन्नू रिचा पर भड़क जाती है और आगे आकर लड़ने लगती है। हटो दीदी, ये घमंडी लोग प्यार की भाषा नहीं समझते। हाँ रिचा, क्या बोल रही थी तू? बड़ी अमीर है, जब देखो तब अमीरी का शो ऑफ करती रहती है, पर पूरा कॉलेज जानता है कि तू सरोजिनी के सस्ते कपड़े पहनती है, वो भी सेकेंड हैंड माल। हाउ डेयर यू से लाइक दैट? तुझे तो मैं बताती हूँ, रुक, 2 कौड़ी की गरीब। दोनों के बीच में कलेश का माहौल बन जाता है। तभी प्रेम गंगा टीचर क्लास में आ जाती हैं। साइलेंस साइलेंस, क्या हो रहा है? सब जाकर बैठो अपनी सीट पर। सब सीट पर बैठ जाते हैं। तभी टीचर 15 अगस्त का अनाउंसमेंट करती हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, अगले कुछ दिनों में हमारे कॉलेज में 15 अगस्त का फेयरवेल पार्टी है, जिसमें सबको अच्छे ड्रेसअप में आना है और जो भी डांस, डिबेट या किसी तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना नाम नोट करवा दे। इस बार का इंडिपेंडेंस डे बहुत ही खास तरीके से मनाया जाने वाला है, जिसमें आपको प्राइज भी मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट इस इंडिपेंडेंस डे में जीतेगा उसके नाम स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाएगा और पूरे 2 लाख का इनाम भी।
पारुल दीदी, आपने सुना, हम पांचों ननद के लिए सुनहरा मौका है। पर आपको तो कितना अच्छा नृत्य भी आता है, क्यों ना हम डांस में नाम लिखवा लें। अगर वो 2 लाख का इनाम हमें मिलेगा तो गरीबी भरा जीवन सुधर सकता है। तुम ठीक कह रही हो छाया, इतने सालों से भाभी हमारे लिए कितने दुख तकलीफ सहती आ रही हैं। अब हमारी बारी है कुछ करने की। पांचों जीतने की उम्मीद से डांस में अपना नाम लिखवा देती हैं। इधर सुबह से लेकर सांझ ढलने तक सुनीता कपड़े सिलती है, तभी उसका पति मुरली आता है। अजी आ गए आप, कोई काम धाम मिला क्या? पक्का काम तो नहीं मिला है सुनीता, पर भगवान की दया से कुछ दिनों का काम तो मिल गया है। यहाँ पास ही में फौजियों का कैंप लगा है। 15 अगस्त में उनकी परेड होनी है ना, इसलिए आए हुए हैं बॉर्डर छोड़कर। तो उन्हीं को चाय पानी पिलाना है। रोज का 100 रुपया देंगे। कोई बात नहीं जी, घर बैठने से अच्छा है 2 पैसे आएंगे। अच्छा, मैं खाना बनाती हूँ, बारिशों का मौसम है। दिन भर की थक कर चूर हुई बेचारी गरीब दर्जी भाभी जैसे ही आंगन में आती है तो देखती है कि चूल्हा पूरी तरह से भीगा हुआ था, जिसे देखकर वह दुखी भाव से कहती है, अरे नहीं, मैं तो कपड़े सिलने के चक्कर में चूल्हा ढकना भूल ही गई थी। चूल्हे की तो मिट्टी बह गई। अब कल इसमें दोबारा से लाकर मिट्टी लगाना पड़ेगा, तब जाकर इस पर खाना बनेगा। आज तो लगता है ईंट जोड़कर ही खाना बनाना पड़ेगा। बरसातों के मौसम में सुनीता को ऐसे दुखों से रोज ही 2-4 होना पड़ता था, क्योंकि सिलाई के काम में उसकी विशेष कमाई नहीं होती थी। वह जितना भी कमाती थी वो पांचों ननद का पेट भरवाने में लग जाता था, क्योंकि बारिशों के मौसम में अक्सर ही मुरली बेरोजगार हो जाता था। पूरा परिवार चटनी रोटी खाते हैं। अरे वाह भाभी, कितनी बढ़िया चटनी बनाई है। मैं जानती हूँ रानी, तुम ये मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हो ना, भला चटनी रोटी भी कोई खाना थोड़ी होता है। भाभी, आप कितने लोगों के नसीब में तो इतना भी नहीं होता, और सचमुच आपने चटनी रोटी फर्स्ट क्लास बनाई है। अच्छा सच? कैसा रहा तुम पांचों का कॉलेज? आज का दिन बताया नहीं तुमने। भाभी, हमने 15 अगस्त के डांस में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन भाभी, अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है, पर इतनी अच्छी खबर पर तुम मुंह लटका कर क्यों बात कर रही हो? भाभी, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमें डांस के लिए अच्छी ड्रेस भी चाहिए होगी, और हम जानते हैं कि घर में कैसे दुख भरे हालात हैं। अरे बस इतनी सी बात, तुम पांचों की दर्जी भाभी है ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा ड्रेस बनाऊंगी। बस तुम मन लगाकर अपने नृत्य की तैयारी करो। ये सुनकर पांचों के उदास मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। सचमुच भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। बेचारी गरीब दर्जी भाभी पांचों को दिलासा तो देती है, लेकिन मन ही मन में खुद चिंता में डूब जाती है। मैंने इन पांचों को बोल तो दिया ड्रेस के लिए, लेकिन अभी तो मेरे हाथ पर 1 रुपए भी नहीं। भगवान करे कल कस्टमर पैसे दे जाए। इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं। वो रोज राह देखती है, तभी चित्रलेखा आती है। दर्जी सुनीता, तुम ही हो ना? जी हाँ, मैं ही हूँ। ये लो, मम्मी ने पैसे भिजवाए हैं तुम्हारी ब्लाउज की सिलाई के। जी बड़ी मेहरबानी, मुझे अभी इन पैसों की सख्त जरूरत थी। सुनीता उन 300 रुपए को मुट्ठी में दबाए बाजार से गुजरने लगती है, जहाँ खास 15 अगस्त के लिए कई दुकानों पर तिरंगा लहंगा लगा होता है। कितने प्यारे लहंगे, मेरा तो देखते ही इन पर दिल आ गया। मेरी ननद इसमें कितनी सुंदर लगेगी। ये सोचते हुए सुनीता अपनी गरीबी को निहार कर आगे कतरन बाजार में आती है, जहां नेट, पॉलीस्ट्रेट, मखमली, मखमल, हर तरह के थान के कपड़े बिक रहे थे। भैया जी, ये हरा सफेद नारंगी कपड़ा कैसे दिए? मुझे अपनी ननद के लिए तिरंगा लहंगा बनाना है। अरे एकदम मक्खन कपड़ा है बहन जी। एक पूरा थान 500 रुपए का लगेगा, पर लहंगा भी 52 गज जितना घेरा वाला बनेगा। भैया जी, इतने तो नहीं है मेरे पास। अरे तो कितने हैं? कुल मिलाकर 300 रुपए ही हैं। 300 रुपया में 5 नंद का लहंगा बनाएंगी? अरे सपने देख रही हैं क्या? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। पता नहीं आ जाते हैं कहाँ से मुंह उठा के। पूरा बाजार घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। वह मायूस होकर घर आती है, जहाँ मुरली बुखार में तप रहा होता है। पूरा बाजार छान लिया, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि कुछ नहीं मिला। अब तो गिनकर 2 दिन रह गए। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी ननद को? ऊपर से ये भी बुखार में है। चिंता में सुनीता रात भर सो नहीं पाती। अगली सुबह वह चाय बनाकर फौजियों के तिरंगा तिरपाल शिविर में चाय लेके जाती है। ये तिरंगे का तिरपाल कितना प्यारा लग रहा है। सुनिए साहब जी, क्या मुझे ऐसा तिरंगा वाला कपड़ा मिल सकता है? हाँ बहन, क्यों नहीं। ये लो, और ये तुम्हारे इतने दिनों के चाय के पैसे भी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। फौजी सुनीता को बहुत ही बड़ा सा तिरंगा कपड़ा देता है, जिसे वह घर लाकर पूरे लगन जतन से अपनी 5 ननद के लिए घेर वाला तिरंगा लहंगा बनाती है, जिसे बनाने में उसे पता भी नहीं चलता कि कल सुबह से अंधियारा हो गया, जिसमें बरसात के चलते बार बार लाइट भी कट जाती। लगभग 15 अगस्त को 4 बजे के भोर तक भी गरीब दर्जी भाभी 5 का तिरंगा लहंगा सिलकर तैयार कर देती है, जिसे पहनकर वो बेहद खूबसूरत लग रही थी।
भाभी कैसी लग रही हैं हम? बहुत ही सुंदर, एकदम भारत मैया के जैसी। भाभी आप और भैया आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पांचों गरीब नंद कॉलेज में बहुत सुंदर नृत्य करती हैं। पूरे कॉलेज की नजर उनके तिरंगे लहंगे पर ही टिकी थी। तभी वही फौजी जिसने सुनीता को वो तिरंगा चोला दिया था, वही उन पांचों को इनाम देता है। आज का इनाम आप पांचों को जाता है। कॉलेज के स्टूडेंट्स में ऐसी देशभक्ति होना बहुत गर्व की बात है। इन बच्चियों का ये तिरंगा लहंगा इनके देशभक्ति को जाहिर करता है। ये आपका इनाम। थैंक यू वेरी मच सर। पांचों खुशी के आंसू भरी आंखों से अपनी गरीब दर्जी भाभी की ओर देखती हैं और सुनीता को फौजियों की वर्दी सिलने का काम मिलता है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी उपाधि थी और उसके दुखों का भी अंत हो जाता है।